नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में निशस्त्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। इससे हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उन्हें घटाने का विचार ध्वनित होता है। निशस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की कलात्मक आशा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आश्चर्य में डाल देने वाले तथा एकाएक होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए किए जाते हैं। मार्गेंथौ के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। मार्गेंथौ के अनुसार निशस्त्रीकरण पर विचार करते समय दो मूल भेदों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। वे है सामान्य और स्थानीय निशस्त्रीकरण में भेद और मात्रात्मक और गुणात्मक निशस्त्रीकरण में भेद। सामान्य निशस्त्रीकरण से मतलब है जिसमें सब संबंधित राष्ट्र भाग ले हैं। इसका उदाहरण हमें 1922 की नौसैनिक शस्त्रीकरण पर परिसीमा की वाशिंगटन संधि से मिलता है, जिस पर सारी प्रमुख नैसर्गिक शक्तियों ने हस्ताक्षर किए और 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन से, जिसमें लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ। स्थानीय निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय उससे है जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र सम्मिलित हो। 1871 का अमेरिका और कनाडा के बीच रसबागोर समझौता इस प्रकार का एक उदाहरण है। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरण से संपूर्ण कटौती है। 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अधिकतर राष्ट्रों का यह ध्येय था। गुणात्मक निशस्त्रीकरण केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती या इनका उन्मूलन है। जैसे 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैध कराने का यत्न किया था। व्यापक निशस्त्रीकरण को पूर्ण या संपूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहते हैं। पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण का अर्थ है ऐसी विश्व व्यवस्था ले आना जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिए गए हों। इस प्रकार की विश्व व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होगा और सेनाएं पूरी तरह भंग कर दी जाएगी। सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय, सैनिक साज सामान बनाने वाले कारखाने आदि भी बंद कर दिए जाएंगे। निशस्त्रीकरण अनिवार्य और ऐच्छिक प्रकार का भी होता है। अनिवार्य निशस्त्रीकरण युद्ध के उपरांत विजयी राष्ट्रों पर लागू किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर ऐसा ही निशस्त्रीकरण लागू किया गया था। यदि राष्ट्र स्वेच्छा से
अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निरस्त्रीकरण स्वीकार करते हैं तो उसे ऐच्छिक निरस्त्रीकरण कहते हैं। जैसे 1968 की अणु प्रसार निषेध संधि। संक्षेप में, निरस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी, मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी, एक पक्षीय भी हो सकता है और द्विपक्षीय भी, पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी, नियंत्रित भी हो सकता है और अनियंत्रित भी। मोटे रूप से निरस्त्रीकरण में मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात तथ्यगत रूप से होनी चाहिए। 104 देशों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में 2010 में सैन्य खर्च 1.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा या विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% था। ज़्यादातर खर्च अति उच्च जो मारक क्षमता वाले देश हैं वाले देशों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन जैसे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही है, विशेषकर मध्यम मारक क्षमता वाले जो देशों में सैन्य खर्च 1990 से लेकर 2010 के बीच 3 गुना हो गया। वैश्विक खर्च 2015 में एक अनुसंधान के अनुसार पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है। कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं, जैसे अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद चीन, रूस, सऊदी अरब, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि देश आते हैं जो हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। धन्यवाद।